आपकी बेटों और आपकी बेटियों के लिए सुनने के लिए पवित्र आत्मा के कान दे और मुझे बोलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु जी अनपढ़ गवार हूँ, परंतु आप मुझे सामर्थ देंगे, आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे जिससे मैं आपको वचन को अच्छे तरह से लोगों को बता सकूंगा। धन्यवाद, अपनी पवित्र आत्मा को दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करें, आमीन। आपको पता है 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया था। हालेलुया। आकाश, पृथ्वी, पानी, समुंदर, मछली, हाथी, घोड़ा, जितना जानवर है, सूरज, चांद, सितारे, हम जितना देखते हैं, बादल, हवा, हम सब कुछ को क्या किया परमेश्वर ने बनाया और लास्ट में 6ठा दिन हमें बनाया। हालेलुया। ये जो हिस्सा है ना ऊपर का, वो ये पृथ्वी के जो आदम की पृथ्वी, जो हम लोगों की पृथ्वी है जिसपे हम लोग अभी रह रहे हैं, आदम से लेकर हमारे तक, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे। ऊपर का जो है ना वो बहुत ही टाइम लग जाएगा अगर बढ़िया से समझाऊं मैं तो ऊपर का हम छोड़ देंगे। ये क्या है, विज्ञान, जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो विज्ञान लोग हैं, साइंस लोग हैं, ये सब क्या कर रखे हैं, इनके द्वारा ये सब बताया गया कि ये कैसे बनना स्टार्ट हुआ। पर इनमें भी परमेश्वर की सामर्थ है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सब चीज बनाया है, ठीक है। परंतु हम नीचे वाला देखेंगे। हालेलुया। देखो पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, उजाला। हालेलुया। पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, इस पे कुछ भी नहीं था, विरोध थी, सुनसान थी, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। हालेलुया। और दूसरे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने, बादल, हवा, पानी, समुद्र को सब क्या किया, अलग अलग किया। हालेलुया। धरती, दूसरे दिन क्या बनाया, बादल, हवा, धरती, जितना है सब चीज क्या कर दिया परमेश्वर ने दूसरे दिन। तीसरे दिन क्या बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पेड़ पौधे। हालेलुया। पेड़ पौधे, घास, जो जानवर चरते हैं, साग, अनाज, जितना है सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर तीसरे दिन बनाया। हालेलुया। चौथे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने, समुद्र तो बना दिया था परंतु इसमें मछली नहीं थे, इनमें जीव जंतु अंदर मछली जैसे जितने पानी में सांस ले सकते हैं, ये सब चीजें नहीं थी, तो परमेश्वर ने सबको समुद्र में बना दिया। आकाश में क्या है, चिड़िया नहीं थी, तो परमेश्वर ने क्या किया, आकाश में सब कुछ जो हम आकाश में देखते हैं, परिंदे सब, चिड़िया सब उड़ती रहती हैं, उन सबको परमेश्वर ने 5वें दिन बना दिया। और छठा दिन क्या बनाया परमेश्वर ने, धरती को बना दिया, सब कुछ बना दिया, पर धरती पे जानवर नहीं थे। हालेलुया। जानवर नहीं थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, जानवर को भी धरती पर 6वां दिन बनाया। और 6वें दिन क्या है, मनुष्यों को भी बनाया। हालेलुया। 6वें दिन मनुष्यों को भी बनाया, इसलिए परमेश्वर ने कहा 6 दिन में सब कुछ। अब इसको कभी टाइम मिलेगा ना, वैसे तो मैंने आपको समझाया था पर फोटो के अनुसार नहीं समझाया, अभी टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से फोटो के साथ समझाऊंगा। हालेलुया। परंतु इतना तो याद हो जाएगा ना कि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। ठीक है, तो क्या किया परमेश्वर ने, 6 दिन में सब कुछ बनाया। और 7वें दिन कहा कि तुम क्या करना, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उसलिए आज्ञा दिया था कि परमेश्वर क्या करें, हम 7वें दिन क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें। और 7वां दिन कौन था, शनिवार। शनिवार को लोग क्या करते थे, आराधना प्रार्थना परमेश्वर से करते थे, विश्राम करते थे, ठीक है। परंतु जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो इसलिए जी उठा, तो जो शनिवार का जो दिन था उसको संडे में बदल दिया गया। हालेलुया। अब हमें क्या करना है, शनिवार को नहीं, संडे को हमें प्रभु की महिमा इस भवन, देखो प्रभु की महिमा तो हर दिन करना, हर दिन प्रार्थना गीत गाना है, प्रभु की महिमा करना है ना। परंतु आज का दिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का दिन है, तो आज हमें क्या है, संगति में आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो बस इसमें यही था, आगे हम देखेंगे। अब अपनी बाइबल खोलो फटाफट। अब हम देखेंगे 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ तो बना दिया, हम जानवर को नहीं देखेंगे, किसी चीज को नहीं देखेंगे क्या क्या बनाया था, क्योंकि पिछले बार बताया था और इस फोटो से भी मैंने बता दिया आपको, है ना। अब समझ, अब हम देखेंगे कि हमें मनुष्यों को परमेश्वर ने कैसे बनाया। हालेलुया। मनुष्यों को परमेश्वर ने कैसे बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद 6वें दिन ही कह रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब 6 दिन में परमेश्वर ने बना दिया, सब कुछ बना दिया, और 6 दिन बोल रहा है 6वां दिन हम निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय। हालेलुया। उत्पत्ति 2 के 7 और 9 पढ़े, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पढ़िए, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। और आदम जीवित बन गया। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, अगर हम उत्पत्ति 1 की 26 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और 27 में कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उस मनुष्य को सृष्टि की। हालेलुया। नर और नारी करके क्या किया परमेश्वर ने उन मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और 2 के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ का लिखा है कैसे बनाया परमेश्वर ने, देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर एक आंगन में एक बटका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। रख दिया। और 9 में कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनमोहक और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसको भी लगाया। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर, देखो ये क्या है, परमेश्वर है जो स्वयं यीशु मसीह की तरह दिखाई देता है। मतलब देखो ये यीशु मसीह ने क्या किया, इस आदमी को बनाया। उस आदमी का नाम क्या था, आदम। हालेलुया। और क्या बनाया, ये देखो जानवर सब कुछ बनाने के बाद छठे दिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को मिट्टी से क्या करते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। मिट्टी से बनाते हैं। और इन्होंने मिट्टी तो बना दिया परंतु इसके अंदर सांस नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने में से सांस क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, और आदमी क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। ये आदमी क्या है, जीवित हो गया। सांस का मतलब है सब कुछ बनाने के बाद आदम को शरीर में जितना जरूरी है सब कुछ बना दिया, परंतु उसके अंदर आत्मा नहीं थी, तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपनी आत्मा इसमें डाल दिया। हालेलुया। और अपनी ही आत्मा नहीं, मनुष्य के जितने मनुष्य, चाहे हम हैं चाहे आप है, सबको लेकर इसमें डाल दिया। हालेलुया। सबको इसमें डाल दिया। और परमेश्वर ने कर दिया कि इसके वंश के द्वारा ये लोग पैदा होंगे, उसके वंश के द्वारा वो पैदा होगा, वो पैदा होगा, ऐसे करते करते हम सबको क्या कर दिया परमेश्वर ने इसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। और एक बगीचे को भी लगाया। पृथ्वी पर सब कुछ तो बना दिया परंतु उस पृथ्वी पर एक बगीचा लगाया जो बहुत ही सुंदर थी, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं था, और उसमें 2 पेड़ लगाया। ऐसा पेड़ क्या है, 2 पेड़ लगाया था परमेश्वर ने। एक जो क्या था, जीवन का पेड़ था, उसका जो फल अगर हम खाते हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे, और उसका फल मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। और एक लगाया था ज्ञान का फल, क्या है, भले बुरे का जो ज्ञान है, अगर उसको खा लेगा कोई तो उसको ज्ञान मिल जाएगी। अब आदम को तो बना दिया था, ये सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करता था। और परमेश्वर ने बनाने के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 की 15 से 17 तक पढ़ते थे, क्या लिखा है पर, इसको आज्ञा दिया, क्या दिया, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बटिका में रख दिया तो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटे खा सकता है, फल भाले, सुनिए ध्यान से, पर भाले या बुरे का जो ज्ञान है, जो ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, इसको आज्ञा दिया। ये आदमी जब जीवित हो गया तो प्रभु ने इसको समझाया, क्या समझाया, कि तू फल नहीं खाना। कैसे समझाया, तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लिया, इसको हम यहीं पे रोक दे। हालेलुया। 3 की 8 पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिखा है 3 की 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बटिका में आता था, बटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। बस इतना ही पढ़ेंगे। क्या है, हर रोज परमेश्वर क्या आता था, इनके पास आता था, हर एक दिन परमेश्वर इनके पास आता था, और परमेश्वर ने इनको शिक्षा दिया है ना, कि कैसे रहना है, कैसे क्या काम करना है, कैसे पेड़ पौधों को देखभाल करना है, जानवर के साथ कैसे रहना है। पता पहले के जो जानवर थे जो परमेश्वर ने बनाया था, जब तक आदम पाप नहीं किया था, जितने ये देखो बाघ भी इनके साथ बैठ के प्रभु के वचन सुन रहा है। हालेलुया। बाघ भी इनके साथ बैठ रहा है, इनको खा नहीं रहा है। ये जो शेर है, ये जो चीता है, इसको खा नहीं रहा है। मतलब जितने जानवर थे ना खतरनाक, ये आदम को नहीं खाते थे,
मांस नहीं खाते थे, ये क्या है कि घास पौधे खाते थे। और प्रभु रोजीना आता था, इनको शिक्षा देता था, है ना। और इसने क्या शिक्षा दिया, इसको शिक्षा दिया कि तुम सब कुछ खा सकते हो, मतलब जितना तुम्हारे लिए, जैसे फल हो गया, साग पात हो गया, हम ये सब खा सकते हैं, परंतु जो ज्ञान का जो वृक्ष है ना, जो फल है, उसका फल तुम नहीं खाना। जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो ऐसे प्रभु ने इनको हर एक दिन समझाता था। और यहाँ पे क्या लिखा है, आगे आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 2 की 18 से 25 तक। क्या लिखा है 18? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। हाँ, सहायक बनाऊंगा मेल खाए, जो उनसे मेल। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से और जाति के बनेले पशु के सब भांति के पक्षियों को हाँ, रचकर आदम के पास ले आया। बस हालेलुया, आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उसका नाम क्या रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो उस आदम ने नाम रखा, वो उसका नाम वही हो गया। अत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक ना मिला। हालेलुया। आदम परमेश्वर ने जितने ये सब जानवर बनाया था, सब कुछ को रच कर क्या लाया आदम के पास। और परमेश्वर देखना चाहता था कि ये इसका नाम क्या रखा है। हालेलुया, रख रहा है। हालेलुया, मेरे बातों पे ध्यान दो। हालेलुया। तो इस आदम ने क्या किया, सारे जानवर का नाम रखा कि इसका नाम ये बाघ कहेगा, ये शेर है, तो ये बकुले है, तो ये बंदर है, तो ये मछली है, सब कुछ इसने नाम रखा। परंतु नाम रखने के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, आदम के लिए कोई भी ऐसा सहायक नहीं मिला। आदम के लिए जानवर में से चाहे किसी भी चीज में से जो आदम के समान दिखाई देता हो नहीं मिला। तो परमेश्वर ने आगे क्या किया, यहाँ पे लिखा है 21 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पछली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पछली को जिससे उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी नंगे थे पर लजाते नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, पहले आदम को बनाया था, परंतु उसके बाद क्या है, इसी की पछली निकालकर इसको बनाया, इस स्त्री को बनाया, और इसने इसका नाम हवा रखा। हालेलुया। इसका नाम क्या रखा, हवा। बाद में इसका नाम क्या रखा, हवा। परंतु पहले क्या इसको बोला जाता था, ये स्त्री है, नारी है ना। और प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा प्रतिदिन दिया करते हैं। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं ना सुबह शाम, तो प्रभु हमें ज्ञान देते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से आदम को ज्ञान परमेश्वर आकर देते थे, उसी प्रकार से हमें भी ज्ञान परमेश्वर देते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर से ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ गया, दुनिया को परमेश्वर ने बनाया और आदम को और स्त्री को कैसे परमेश्वर ने बनाया। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया, पहले मिट्टी को क्या किया, मिट्टी से लेकर एक पुतला बनाया और वो पुतले में आत्मा फूंक दिया, सांस फूंक दिया, और वो आदमी जीवित बन गया। जैसे वो जीवित है वैसे ही हम उसकी क्या है, वंश है, हम उसी के द्वारा पैदा हुए। और क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम 2 की अगर हम 17 पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, क्या दिया था, ये 2 पेड़ को परमेश्वर ने लगाया। हालेलुया। 2 पेड़ को परमेश्वर ने लगाया और परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया था आदम को कि ये जो भले बुरे का जो ज्ञान के वृक्ष है ना, उसका फल तुम्हें नहीं खाना है। ये जो पीला वाला क्या है, ये भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। परमेश्वर का तुम सेब खा सकते हो, तुम संतरे खा सकते हो, तुम आम खा सकते हो, कुछ भी फल में आता है सब खा सकते हो, पर इसका फल ये क्या है, बुरे ज्ञान का फल है, भले बुरे ज्ञान का फल है, इसका नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे। परंतु 3 में क्या कहता है,
3 में एक दिन क्या घटना घटी, देखो यहाँ पे लिखा है 3 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प दूत था। सब क्या था? सांप क्या था? चन्हाक था। उसने स्त्री से कहा, ये क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस भटका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया, हालेलुया। अब देखो इस इमेज में हम देखते हैं, एक दिन स्त्री है, जो आदम की स्त्री है, ये अकेली थी। क्या थी ये? अकेली थी। और ये वृक्ष जो है ना यहाँ पर टहल रही थी और सामने वृक्ष था और वहां पर शैतान सांप के रूप लेके आया। किसके रूप लेके आया? सांप के पीछे हाथ किसका था? शैतान का। और सांप आया और स्त्री से बातें करने लग गया और कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस बगीचे का जो पेड़ है इनके फल नहीं खाना? ये शैतान कहने लग गया। किससे? स्त्री से, इस औरत से कहने लग गया। परंतु औरत ने कहा, इस स्त्री ने कहा, किससे कहा? सर्प से, इस बटका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। 2 अध्याय में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस बटका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बदका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? उस फल को नहीं खाना है। ये क्या बोल रही है? इसको छूना भी नहीं है और इसको खाना भी नहीं है। और शैतान समझ गया कि इसको ज्ञान, क्योंकि ये रेगुलर प्रार्थना में जब आता था परमेश्वर इनको शिक्षा देने के लिए, तो ये खाना बनाने में लगी रहती थी। हालेलुया। जब घर में प्रार्थना हो रहा था तो क्या लग रही थी? चाय बनाने में लग रही थी। पहले चाय बना लो, परमेश्वर को पिला लो, फिर बैठ के क्या करूंगी बच्चा ना। और आदम इस बात को ध्यान से सुन रहा था। तो ये जो शैतान है ना, ये समझ गया कि मैं आदम के पास जाऊंगा ना तो उसको तो बहका नहीं पाऊंगा। परंतु ये क्या है? ये इसका विश्वास अभी सही नहीं, ये कमजोर है विश्वास में, तो मैं इसी के पास जाता हूं। हालेलुया। अब जब देखा कि आदम तो इसके साथ नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पर टहल रही थी। तो एक दिन परमेश्वर, ये क्या है? शैतान स्त्री से कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि क्या सच है कि परमेश्वर ने मना किया ये बगीचे के जो फल है खाने के विषय में? तो स्त्री ने बोली, नहीं, ये फल हम सब खा सकते हैं, पर इसके विषय में मना किया है। किसको? ना तो खाना है और ना इसको छूना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है शैतान? 4 में, तब सांप ने स्त्री से कहा, तब ये सांप ने स्त्री से कहा, तुम नीचे ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला है शैतान स्त्री से? कि नहीं, तुम इसका फल खाओगे ना तो नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? ज्ञान आ जाएगा और तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर हो जाएगा। और जैसे शैतान की ये बातें मान ली और इसने फल को तोड़ा, इसने फल को तोड़ा। यहाँ पे क्या लिखा है? अत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने की योग, चाहने योग भी है। हालेलुया। बुद्धि देने के लिए चाहने योग भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। जब देखा, इसने क्या किया? स्त्री ने ध्यान से फल को देखा तो बोली, कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर इसको खाएंगे तो इसका स्वाद कितना अच्छा हो गया। देखो ये फोटो में तो ये दोनों एक जगह हैं तो ये दिखा रहे हैं, परंतु पता है वहां पर घटना कैसे घटी होगी? पता है? स्त्री अकेली थी, फल तोड़ लिया, फल खा लिया, उसके अंदर ज्ञान आ गया क्योंकि वो शैतान की बात को मान लिया। अब सोच रही है कि मैं अपने पति को कैसे खिलाऊं। हालेलुया। अपने पति को तो क्या किया? फल को तोड़ के ले गया, जहां रहते थे उसको ऐसे काट काट के छोटे छोटे कर दिया हो गया और इसको दिया। और जब आदम ने देखा इस फल को, आदम ने भी देखा इस फल को। हालेलुया। और कहा, अरे तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाया था क्या? तो ये बोली, हाँ अब खा गई। अब स्त्री बोली है, एक बात बताओ, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? आदम से बोल रही है। क्या बोल रही है? ये स्त्री बोल रही है। अगर हम अपने पति से प्रेम करते हैं या पत्नी से प्रेम करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो।
हालेलुया, हालेलुया। हम इससे बताओ कि कितना प्रेम करते हो। तो पति बोलता बहुत प्रेम करते हूँ, है ना, मैं तुमसे तो बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोलिए मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम चांद सितारे तोड़ के ला देंगे, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, पर ज्यादा डायलॉग लोग मारते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। हालेलुया। ज्यादा लोग डायलॉग मारते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। तो ये क्या बोल रही है, जान दे दोगे, ठीक है, सच में जान दे दोगे, एक काम करो ये लो फल खा लो। हालेलुया। अब आदम ने तो कह दिया तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, तो इसने भी खा लिया। हालेलुया। और जब इन दोनों ने खा लिया तो दोनों की आंखें खुल गई। यहाँ पे क्या लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने जंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। क्या कर दिया, लंगोट। जैसे ही फल खाया उनके अंदर क्या आ गया, बुद्धि आ गया, बुद्धि आ गया। तो ये क्या बोल रही है, ये मतलब इसके अंदर आ गया, तो इसको क्या बोल रही है, ये आदम को क्या बोल रहे हैं, तुम तो नंगे हो। क्या बोल रही है, तुम तो नंगे, तुम नंगे हो। जैसे ये फल खाया तो इसने भी खाने के बाद क्या बोला, तुम भी तो नंगे है ना। बस दोनों ने क्या, दोनों के पास तो ज्ञान आ गया और दोनों ने क्या किया, पत्ते तोड़ा और उन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिया। हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, हम अपने लिए कुर्ते बना लेते हैं। तो वहां पर तो पहले के जमाने में तो एक कुर्ता था ही नहीं। लोग क्या करते थे, या तो चमड़ा पहना करते थे या अपने लिए जंगली पत्ते से तोड़कर क्या करते थे, अपने लिए कुर्ते सिला लेते थे, है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, पत्ते को तोड़ तोड़ कर अपने लिए क्या कर दिया, पैंट बना लिया। हालेलुया। पैंट बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो ठंड के समय, जो ठंड के जो दिन होता है ना, जो दिन जो ठंड वो क्या होता है, सुबह में क्या है, जो दिन के ठंडे समय बटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। ये क्या हुए, ये पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे ये लोग क्या हो गए, छिप गए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, परमेश्वर जब वहां पर आया तो आदम को पुकार रहा है, क्या कह रहा है कि हे आदम, हे हवा, कहाँ है तू। तो ये लोग क्या हो गए, ये तो छिप गए। इनको तो मालूम हो गया कि इस टाइम में परमेश्वर आता था और परमेश्वर आ रहा है। और जैसे उसका आवाज सुनाई दिया, उनको महसूस हो गया कि परमेश्वर आ गया और ये लोग छिप गए। हालेलुया। ये लोग छिप गए। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है, कौन सी, 9 में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। तो इन लोगों ने क्या कहा, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तू उसका फल खाया है। आदम ने कहा। हालेलुया। आदम ने कहा, क्या कहा, ऐसा आदम क्या बोला है, स्त्री के बारे में क्या बोला है, आगे क्या बोला है, उसने कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। हालेलुया। माफ करना, और 5 मिनट रुक जाना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, 12 से ज्यादा टाइम हो गया, तो और 5 मिनट, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगा दिया। क्या बोला कि स्त्री को जिस तू ही ने तो दिया था, इसी ने मुझे दिया और मैंने, किस पे दोष लगा रहा है, स्त्री पर, मतलब स्वयं परमेश्वर पर आशीष, मतलब दोष लगा रहा है। क्या बोल रहा है, तूने दिया, तू ही ने तो मेरा शादी कराया था और इसी यही स्त्री मुझे तोड़ के दी थी, और ना मुझे तू मेरा शादी कराता और ना इसको बनाता और ना ये मुझे तोड़ के देती और ना मैं खाता। हालेलुया। आज जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने माँ बाप से क्या बोलते हैं, तू ही तो बोला था, है ना, तू ही तो बोली थी कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब शादी कर लिया, तेरी सेवा ना कर रहा था, तू ही ने तो शादी करवाया था। उस समय क्या अंधी थी, उस समय पता नहीं था, है, मतलब ऐसे दोष लगाने लगता है। ऐसी क्या है, ये आदम अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगा रहा है। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, किससे, स्त्री से। तब यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने उसको खाया। हालेलुया। 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 क्या बोल रहा है, देखो
ये स्त्री क्या बोल रही है परमेश्वर से, नहीं मैं अपने आप से नहीं खाई, इसने मुझे बहका दिया, ये सांप जो है ना इसने मुझे बहकाया तब मैंने खाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है 14 में, परमेश्वर न्याय करता है, तीनों का न्याय करता है। कैसे? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये क्या किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चटता रहेगा। परमेश्वर ने इसको श्राप दे दिया कि तू पेट के बल चलेगा। पहले ये सब पता है, पहले उड़ता भी था, पहले इसका पंख भी था। हालेलुया। शैतान का पहले पंख भी था, परंतु परमेश्वर ने उसका पंख ही काट दिया कि स्वर्ग में न जाए। हालेलुया। पर अभी भी वो राज्य कर रहा है, जहां चाहे वो आ जा सकता है। तो इसका पंख भी था, ये उड़ता भी था, और परमेश्वर ने क्या कहते इसको श्राप दे दिया, ये आकाश में अब उड़ेगा नहीं, ये मिट्टी चाटेगा। हालेलुया। और स्त्री को यहाँ पे लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर ओपन करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को दसेगा। हालेलुया। इस पाप से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक वादा कर रहा है कि मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा और वो क्या करेगा, शैतान के सिर को कुचल देगा, इसके सिर को कुचल देगा, और जो लोग उस पर विश्वास करेंगे परमेश्वर क्या करेगा, उसको जीवन देगा। ये भविष्यवाणी हुई। और यीशु मसीह पैदा हुआ, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। हालेलुया। क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं। और स्त्री को क्या श्राप मिला, स्त्री से परमेश्वर कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। इसको श्राप मिलेगा, जब भी तेरे बच्चे होंगे वो क्या होंगे, तेरी पीड़ाओं को मैं बढ़ाऊंगा, और जो जब तू बच्चा पैदा कर लेगी तब तेरा क्या होगा, उद्धार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की बात को नहीं माना था, ये अपनी पति की बात को नहीं मानी थी, इसलिए इसके ऊपर श्राप आया। आदम को परमेश्वर क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। आदम को परमेश्वर ने क्या कर रहा है, श्राप दिया। क्या श्राप दिया? और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे उठ काटारे उगाएगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको श्राप मिला कि तू मेहनत करेगा तब क्या करेगा, तू खाना खाएगा, वो भी तेरे को भरपूर, जितना भी कमाएगा उससे तेरी लालसा और 2 गुना बढ़ती जाएगी कि मैं और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं। ऐसे लालच तेरे जीवन में आता रहेगी और कभी भी तू संतुष्ट नहीं होता था, नहीं होगा। पहले तो क्या थे, आदम हवा बगीचे में आराम से मर्जी के जीवन जी रहे थे, परंतु पाप करने के द्वारा ये जब पाप किया इन लोगों ने, इनके जीवन में दुख आ गया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य पृथ्वी पर जीवित हैं उन सभी की अधिमाता वो ही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए एक चमड़े का अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, एक चमड़े से क्या किया, इनके लिए कुर्ता पैंट बना दिया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जिस बगीचे, आगे अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, जिस बगीचे में ये लोग रहते थे उस बगीचे को क्या किया, परमेश्वर ने अपने अधिकार में ले लिया और उस बगीचे में से परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको बाहर निकल दिया। जाओ मेहनत करो, कमाओ, अपने पैर पे खड़ा हो, कमाओ खाओ, जाओ संसार में रहो। हालेलुया। आज भी अगर हमारे बेटा चाहे हमारी बेटी हमारी बात नहीं मानते हैं, हमसे लड़ाई झगड़े करते हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप दुखी होकर क्या बोलते हैं अपने बेटे से, क्या बोलते हैं, जा संसार में अपने पैर से पे खड़ा हो, अपनी काम कर, खुद जब कमाएगा खाएगा ना तब तेरी आंखें खुलेगी। हालेलुया। कि मुख की रोटी क्या होती है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, इनको वहां से बाहर
निकाल दिया और बगीचे की रखवाली करने के लिए स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया और वो उस बगीचे को हमेशा के लिए खत्म परमेश्वर ने कर दिया। अब हम क्या है, शराब में जी रहे हैं, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, परंतु वही श्राप से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनका उद्धार होता है। और अगर भले हमारे जीवन में दुख तो आएगा, हम ये नहीं कि हम प्रभु पे विश्वास कर लिया तो काम धाम नहीं करेंगे, परंतु हमारे मनों में क्या मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, मन में हमें शांति मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके सिर को, शैतान के सिर को कुचल दिया है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में पाप आया। अगर आदम हवा ना फल खाते और ना पाप करते और ना हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती। हालेलुया, हालेलुया। अब अगले संडे को हम देखेंगे कि आगे जो घटना घटी वो क्या हुआ। हालेलुया। उनके बाद इनके जीवन कैसे, इन लोगों ने जीवन कैसे जिया, अगले संडे को हम देखेंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।